चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़े थे, अवकल समीकरण, ठीक है जी। याद पड़ेगा 9.4। चलो, दिया 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आंसर व्यापक हल निकालना, क्या निकालना चाहिए? व्यापक हल। dy बाई dx बराबर 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। ये सवाल दिया गया है। देखो सर, इस टाइप कोई भी सवाल आए, हमको हमेशा क्या निकालना होता है? y का मान। किस मान जी? y का मान। कैसे निकाल? देखो ध्यान से। चलो, dy बाई डी से भी रहने दो ऐसे, बराबर इसको हम लिख क्या सकते हैं? काश का ऐसा फॉर्मूला रखो कि एक कट जाए, तो क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, नहीं नहीं नहीं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। क्या गया? 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 मिनट माइनस 1, इससे से कट गया, बच गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई बटे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2, दो कट गया, आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई, डायरेक्ट लिखूं? चलो, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी इसका समाकलन नहीं हो पाएगा, ठीक? इसको हम चेंज कर सकते, बताओ। सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का जाएगा 1। अच्छा बताओ, इसको लिख सकते हैं dy बराबर इतना इंटू dx। हमको हमेशा निकालना होता है एक्स वाई का मान। किस मान जी? हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करने पर समाकलन करने, बताओ क्या हो जाएगा? 1 इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। सही है? एक का समाकलन वाई सापेक्ष क्या होगा? बराबर सेक स्क्वायर समाकलन क्या होता है? tan x बाई एक बार 2 है, कहां जाएगा ये? मतलब 2 हो जाएगा ना? अरे भाई x बाई 2 और मानो कि t 1/2 हो जाएगा, डी से क्या हो गया? dt, डी से क्या आ गया? 2 इंटू डी टी आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 2 tan x बाई 2, एक का समाकलन x प्लस सी लगा सकते हो, ठीक? हो गया आंसर, ये उतारना। ठीक है, अगला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 2 क्या है? dy बटे dx बराबर करड़ी में 4 माइनस वाई स्क्वायर। एक ये सवाल दिया गया है, तो क्या करेंगे? y वाला पैटर्न हमेशा y के साथ, x वाला पैटर्न हमेशा x के साथ। इसको लिख सकते हैं dy बटे करड़ी में 4 माइनस वाई स्क्वायर बराबर कर सकते हो जी
dx। सही है। यहाँ y था तो यहाँ भी y था, तो y वाला पैटर्न मैं कहाँ ले लिया, नीचे ले लिया, और dx नीचे था ना, उधर चला गया। आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, dy अपान कड़ी में 4 माइनस वाई स्क्वायर 1 इंटू क्या हो गया, dx। सही है। बताओ 1 अपान इसको मैं 4 के लिए लिख कर सकता हूं 2 स्क्वायर, तो किसका फॉर्मूला बनाए, साइन इनवर्स y हो जाएगा ना, x बाई y बाई 2 बराबर एक का समाकलन से कितना होता है, प्लस का लगाओगे, इस x को उधर ले जाओ, साइन को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा y बाई 2 और क्या हो जाएगा साइन x प्लस, चाहे इसे छोड़ दो, ये पूरा हो जाएगा। तुम्हारा मन के चाहे जहां छोड़ सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही छोड़ देते कोई दिक्कत नहीं था, हो गया आंसर। हमेशा y का मान निकालना है, ठीक ना। अगला सवाल क्या है, घर का dy बटे dx बराबर नहीं प्लस y बराबर 1 है, ये सवाल दिया गया है, ठीक। चलो एक काम करते हैं, dy बटे dx बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस y, ये y वाला पैटर्न बन गया ना, y वाले एक साथ करो, क्या हो जाएगा dy अपान 1 माइनस बराबर क्या हो गया dx। एक क्या करेंगे, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर ठीक क्या होगा बताओ, हो जाएगा पहले इंटीग्रेशन लगाओगे, dy अपान क्या हो गया 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, और अपान y क्या होता है log 1 माइनस y, log 1 माइनस ठीक x, इसका क्या होगा जी x, ठीक ठीक है। और ध्यान रखो, सुनो पहले, अगर किसी भी सवाल में लाग वाला पैटर्न बनता है, क्या बनता है लाग वाला, सुनो ध्यान से, अगर किसी प्रश्न में लाग वाला पैटर्न बनता है तो हम लोग ऐसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जो हम लोग कांस्टेंट फॉर्म लेंगे, क्या लेंगे कांस्टेंट वाला लेंगे, क्या लेंगे कांस्टेंट वाला, उससी नहीं लेंगे, क्या लेंगे लॉग सी लेंगे, ये प्रॉपर्टी है, क्या है प्रॉपर्टी है। अगर लाग वाला फॉर्म बन रहा है ठीक, चाहे एक तरफ लगा चाहे क्या है, उसे एक तरफ लगाता है तो नहीं लेते हैं, ये बोझ क्या कहता है ले लिया जाता है। तो अगर लाग वाला पैटर्न बनता है तो हम लोग जो सी लेंगे ना, उसी नहीं लेंगे, क्या लेंगे लाग सी लेंगे। अच्छा वो नियम होता है, हर चीज ऐसा नहीं होता है, तुम्हारा नाम क्यों पड़ गया, ठीक। क्या करेंगे जी, हल करेंगे, बताओ क्या करेंगे, इसको एक काम करते हैं, अगर मैं यहां पर इसको ऐसे रहने दो, अगर मैं इसको इधर करता हूं तो क्या हो जाएगा, तब एक काम करो माइनस वाई कॉमन लेंगे, जब माइनस वाई कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, तो भैया यहां माइनस आएगा ना, समझे हमारी बात, dy अपान 1 माइनस वाई समाकलन कब क्या आ जाएगा, ला माइनस लाग 1 माइनस महा मूर्खा है का तुम लोग, क्या पूरा पढ़ लिए तुम लोग, 1 माइनस बटी मानोगे
जिस इसका गुणन करो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो गया, इसका क्या हो गया, क्या होगा जी, माइनस डी वाई क्या हो जाएगा, डी टी डी वाई क्या हो जाएगा, इतना पूरा सवाल पढ़ के यही हो गया है। इसको इधर चले जाओ, चाहे उसको इधर चले जाओ, जो तुम्हारा मन का है। इधर देखो, अब हम क्या करेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस लाग 1 माइनस वाई माइनस क्या हो गया, लाग सी। x बराबर क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लो, लाग 1 माइनस वाई प्लस क्या हो गया, पूरा समाकलन पढ़ चुके, माइनस कहां से आ गया। गजब गजब लड़के आजकल आ रहे हैं पढ़ाने के लिए। चलो देखो, रात दिन मोबाइल चलाएंगे कहाँ दिमाग काम करेगा। और लाग ए इंटू लाग ए प्लस लाग बी क्या होता है, 1 माइनस वाई हो जाएगा इंटू सी हो जाएगा। ठीक, इस माइनस को हम यहां लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, लाग 1 माइनस वाई इंटू सी और क्या हो गया, माइनस एक्स। तो ध्यान रखना, एक लाग की प्रॉपर्टी होती है, जगह नहीं मैं यहां लिख रहा हूं, अगर तुमको दिया गया हो, क्या दिया गया हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं, अगर हमको दिया गया हो लाग कुछ भी, मान लो यहां दिया वाई बराबर यहां क्या दिया, एक्स क्या दिया, एक्स, तो फार्मूला होता है वाई बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, e की पावर एक्स। तो यहाँ क्या बचेगा, एंटी लाग क्या होगा जी, यहाँ बचे केवल वाई, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो एक्स था वो क्या हो जाएगा, e की पावर में जाएगा। समझे, बताओ, तो वाई का स्थान क्या दिया है, 1 माइनस वाई इंटू सी दिया है, 1 माइनस वाई इंटू सी, क्या लिखूंगा, 1 माइनस वाई इंटू सी बराबर क्या लिखूंगा, e की पावर माइनस एक्स। आंसर हो गया, यानी यहां से यहां करोगे ऐसे छोड़ दोगे। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, लाग की प्रॉपर्टी होती है, एंटी लाग हम लोग लेते हैं। तो लाग वाई बराबर क्या होगा, अगर एक्स दिया गया हो तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर, तो आंसर हो जाएगा। निकालो फटाक से, हारो। चलो आगे देखो थोड़ा सा, ये भी सही है कि किताब में आंसर ऐसा नहीं दिया, थोड़ा इसको चेंज कर दो थोड़ा सा, ऐसे देखो यार, मैं लिख सकता हूं 1 माइनस वाई बराबर e की पावर माइनस एक्स अपान क्या लिख सकता हूं, सी। हमको निकालना है y का मान, क्या निकालना है, y का मान, y और क्या हो जाएगा, जाएगा उधर, हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्ची, बताओ, y बराबर ना, ये जाएगा उधर तो ये आएगा इधर, क्या जाएगा 1 माइनस माइनस 1 अपान सी ई की पावर माइनस एक्स। सही है, तो y चला गया उधर तो प्लस हो गया, ये चला इधर तो माइनस हो गया। अब इसी के स्थान क्या मान लिया हो, ए मान लिया, क्या मान लिया है, ए मान लिया। जब ये मान लो क्या है बताओ, y बराबर 1 प्लस ए ई की पावर माइनस ए आंसर दिया। ठीक, इस पूरे का स्थान मान लोगे, पूरे का स्थान पे, यानी ए बराबर क्या माना गया है, -1 अपान सी। एक स्थान क्या है, -1 अपान, अब एक स्थान कुछ ही हो सकता है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, या तुम्हारा मन ए लिख लो, बी लिख लो, जेड लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आंसर दिया है, y बराबर a प्लस e की पावर माइनस एक्स, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो अक्षर बताते रहते हैं, उससे कोई समस्या नहीं है। चलो आगे देखो इधर, समाधान से 5वां सवाल, अपना काम करने को शर्मिंदगी नहीं महसूस करना चाहिए। चलो बताओ क्या सवाल है, सेक स्क्वायर एक्स tan वाई dx प्लस सेक स्क्वायर वाई tan एक्स dy। हमारा एक ही मकसद है, y वाला एक साथ, जिसे dy लिखे तो उसके साथ y वाला एक साथ, और df लिखे तो उसके वाला x वाला एक साथ, बस। और हमको निकालना क्या है, y क्या निकालना है,
वाई। चलो देखो क्या कर रहे हैं, इसको चले जाए पक्षांतर करो, सेक स्क्वायर एक्स tan वाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर वाई माइनस tan एक्स डी वाई। सही जी, यहां पर एक्स है और यहां पर डी एक्स है। हमेशा ध्यान रखना डी वाला पैटर्न हमेशा ऊपर आना चाहिए, ध्यान आना चाहिए हमेशा ऊपर, डी वाला और डी वाला हमेशा ऊपर आना चाहिए। हो गया सेक स्क्वायर एक्स और एक्स यहां भी है ना, इसको यहां लेकर आओ tan एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत तो बोल देना, वाई हमेशा ऊपर आना चाहिए डी वाई वाला, माइनस सेक स्क्वायर वाई बटे डी। बस एक्स वाला एक तरफ हो गया, वाई वाला अब समाकलन कर दो, दोनों पक्षों का क्या करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन। इसमें एक सवाल बोर्ड में फिक्स आता है, ये बोर्ड का सबसे फेवरेट प्रश्नावली है। चलो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स क्या हो गया tan एक्स डी माइनस सेक स्क्वायर वाई बटे डी। अगर हम tan एक्स ओवर टी मानेंगे कितना आएगा ना, मान लेते हैं यहां पर, माना tan एक्स बराबर मान लो बच्चा t1 क्या मान लो, और tan वाई और क्या मान लो t2 मान लो। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और क्या हो गया dt1, यहां पर क्या हो गया सेक स्क्वायर वाई डी वाई क्या हो गया डी 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 टी टू। बताओ सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी से क्या रखूंगा डी टी वन रखो यहां पर, तो डी टी वन बटे क्या होगा जी टी वन हो गया बराबर माइनस क्या डी टी टू अपान क्या हो गया। ध्यान रखो जिसके साथ वाई रहेगा उसके साथ कभी सी मत जोड़ना, जिसके साथ एक्स होगा उसे सी जोड़ना नियम होता है। चलो हमको वाई के मान के लाना, चलो तो 1/t से मतलब क्या होता है प्लस सी, बता रहा हूं मैं, चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ। यहां पर क्या होगा माइनस लाख क्या हो गया t2 जी। धैर्य रखो भवानी काहे परेशान हो गया ठीक, इसकी इधर लेकर आओ, बताओ क्या हो जाएगी दीदी, रखो मान कहां जगह है log tan x प्लस सी माइनस tan y। एक काम हमको जी सी, तो तब सी बराबर क्या हो जाएगा अरे बचवा इधर देखो सी और क्या होगा बताओ सी बराबर माइनस का मान ले लोगे माइनस लाख tan एक्स माइनस लाख tan वाई माइनस कमल होगा जी क्या हो जाएगा
log 10x log 10 log a प्लस log b क्या होता है? log a इंटू बी log 10x इंटू, इस रूप में भी आंसर लिख सकते, कोई दिक्कत, क्योंकि लाग में आ रहा है ना, तो लाग से वाई बाहर का दिक्कत होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहाँ तुम्हारा मन क्या है, इस माइनस उधर ले लो, समझे हमारी बात, ऐसे तो दे सकता है, या तुम लिख सकते हो log 10x इंटू 10y बराबर माइनस सी, और माइनस सी के साथ बड़का सी लिखे ना, क्या लिखेंगे ना, बड़का सी, वही लिख देना, क्या बड़का सी बराबर क्या हो गया यहाँ पर, माइनस, ठीक जी, तो माइनस लिखते नहीं हम लोग आंसर, सी के सामने माइनस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तुम माइनस लगाओ उससे कोई दिक्कत नहीं है। हो गया जी, अगला सवाल क्या है, पांचवा सवाल देखो, पांचवा सवाल क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx dy आ गया, माइनस e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर क्या है जी, 0। e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बराबर क्या हो गया, e की पावर माइनस e की पावर माइनस x, सही है, बताओ, लिखोगे dy बराबर e की पावर x e की पावर माइनस x बटे इंटू क्या हो गया d, सही है। अब कर दो समाकलन, दोनों पक्षों का क्या करने पर, समाकलन करने पर क्या जाएगा, 1 इंटू डी वाई बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x e की पावर माइनस x बटे e की पावर x e की पावर माइनस x डी, इतना मानोगे ये आएगा, माना e की पावर x e की पावर माइनस तो क्या हो गया t जी, e की पावर x माइनस क्या हो गया, e की पावर माइनस डी से, और क्या हो गया, वहां तो इसको डी टी वाई आ रहा था ना, सही ना, इसके साथ पूरा क्या गया डी टी, 1 इंटू क्या हो गया डी वाई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपान टी, क्या हो गया जी, डी टी ना, इसका डी टी आ गया, तो यहाँ पर क्या आया, वाई आ गया, log टी आ गया, प्लस सी आ गया, वाई बराबर log टी की मान कितना है, तुम्हारा मन कहता है यहाँ पर log सी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं था उससे, डाल लो फटाक से, हाँ लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, तारो फिर यहाँ जो आंसर दिया है क्या दिया जी, यहाँ तुम्हारा मन करता तुम लोग कैसे बताओ क्या लिखते, माइनस ये है ना, लाख उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, tan x इंटू tan y बराबर क्या लिखते, e की पावर माइनस सी हो गया, जब ये लाख का मतलब ही होता है ई लग जाए, क्या लग जाएगा, वही लिखा था, क्या गया, tan x इंटू tan y, इसके साथ पूरा क्या लिख सकते थे, सी लिख लो, ए लिख लो, जो तुम्हारा मन का है, यहाँ पर सी है, इसलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, यहाँ पर सी लिख लेंगे,
यहाँ पर ए होता था हम लोग यहाँ क्या लिखते, बड़का लिख लेते, यहाँ पर जेड होता था हम लोग क्या लिखते, यहाँ पर जेड लिखते, उससे कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें यहाँ ही छोड़ दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उतार लो थोड़ा से।